गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए, मंचस्थ भागवत कुलभूषण परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत श्री प्रेमाराम जी बाप जी महाराज भाड़ू राम द्वारा जिनके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, जिनकी कृपा से आज हम भी इस गुजरात की पावन नगरी सूरत में आने का और मंच पर 2 मिनट बोलने का सौभाग्य मिला है, जिनको बार बार कोटि कोटि नमन करते हुए, और हमारे संगीत मंडली जो हमारे पुराने जानकार भाई राजेश जी भट्ट, जो मेरी कथा में भी कहीं कथाओं में साथ रहे, आपको बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाते हैं, और जब शहर में जाते हैं तो हिंदी में सुनाते, और हमारे जब गांव में कथा होती थी तो ठेठ मारवाड़ी में बहुत हेली मारी निर्भय रेजे बहुत अच्छे अच्छे भजन की तरह श्रोताओं को बहुत लुभाते थे, जिनसे और सभी समित मंडली और हमारे पंडित जी महाराज आपको पूजा पाठ कर्मानुष्ठान के द्वारा पुण्य अर्जित करवाते हैं, और हमारे एंकर साहब शर्मा जी आपको बहुत संबोधित कर करके मन को मोहक कर देते हैं। दुर्लभ मानसो देहो दे नाम क्षण भंगुरा, सजनों मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में बार बार भटकता हुआ जीवात्मा हाथी घोड़ा ऊंट किरीट गदा मच्छर खच्चर बन करके अंतिम मनुष्य जन्म पाता है। किस लिए? कि परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण करने के लिए परम पिता परमात्मा अहेतु की कृपा करके ये मनुष्य जन्म देते हैं। ये सरल नहीं मिला है सजनों। आज इस पंडाल में बैठे हैं तो कोई पैसों के बल पे नहीं अपने सौंदर्य के बल पे, ये केवल एकमात्र परमपिता परमात्मा की कृपा से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मनुष्य बनाया है, और यदि इसी जगह हमें पशु बना देते, गाय भैंस ऊंट घोड़ा गधा खच्चर मच्छर कहीं, तो क्या आप पंडाल में आकर के भागवत कथा का लाभ ले सकते थे? कदापि नहीं, क्योंकि हमारे वो काली ड्रेस वाले सिक्योरिटी वाले भैया गेट अंदर ही नहीं आने देते, वहीं रोक देते कि आपकी जाने की जगह नहीं है, यहाँ केवल मनुष्य ही आ सकता है। परमात्मा ने 84 लाख योनियों के अंदर केवल एकमात्र एक योनि ऐसी दी है, वो मानव योनि, जिसके अंदर विवेक दिया है, और इस विवेक के माध्यम से अपने भजन कर्म करता है, अपना पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति कर लेते हैं। क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ऐसा स्वतंत्र योनि है जिसमें भजन करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, दान पुण्य करके गौ माता जैसी सेवा करके और अपने जीवन से स्वर्ग लोक तक जा सकता है, और पाप कर्म करके और नरक में भी गिर सकता है। क्योंकि ये मानव योनि एक स्वतंत्र योनि है, जो मनुष्य चाहता है वो कर सकता है, और बाकी योनियों के अंदर कुछ कर नहीं सकता, किए हुए का फल भोग सकता है। सज्जनों, आपके बैंक में बैलेंस होगा तो जब तक आप चेक लगा सकते हो, एटीएम से पैसे ला सकते हो, और जिस दिन पैसा खत्म होगा उसी दिन आप जाओगे तो बैंक में कुछ नहीं मिलेगा, कहेंगे आपका बैंक बैलेंस खत्म हो गया। तो गीता जी कहते हैं छिन्य पुण्य मृत्यु लोके विसंति, जब देवता लोग भी स्वर्ग में आके पुण्य भोगते हैं और उनका भी जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो वो वापस आकर इस मृत्यु लोक में दुख पाते हैं और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं।
तो इसलिए जो कर्म करोगे वो हमेशा साथ रहेंगे। और जो धन है सजना उनकी तीन ही गति है, खाया पिया अंग लगे, दान दिया संग चले, और पीछे बच गया उसके जंग लगे, यानी काट लगे। तो जो सजना खा लोगे अच्छा अच्छा खीर पकवान मालपुआ हलवा बना करके, और शरीर के काम आएगा, बढ़िया देसी गाय का घी में चूरमो कर, तो शरीर के काम आएगा। शरीर कुछ दिन चलेगा, कुछ दिन काम करेगा, और अच्छे वस्त्र पहनोगे तो कहे सेठ जी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, अच्छे दिखोगे। लेकिन दान दोगे वो साथ चलेगा। एक बार जोधपुर और मेहरानगढ़ के किले ऊपर महाराजा साहेब और एक सेठ जी घूम रहे थे। राजा जी के मित्र थे सेठ जी। तो राजा जी कहने लगे, सेठ जी ये हमारी तोप जो रखी हुई है यहाँ की, इसकी आवाज जब गोला छूटता है तो 9 खूठी माराड़ के अंदर इसकी आवाज गूंज करती है। तो सेठ जी कहने लगे, इतनी बस? सेठ जी कहने लगे, राजा साहब हमारी तोप जो पैसों से दान के प्रभाव, गौ माता की सेवा और उनके जो दान करता हूँ उस दान के पुण्य की जो तोप मैंने ब्राह्मण के मुख के द्वारा वचन निकले की छूटती है, तो यहाँ से लेकर स्वर्गलोक और गोलोक तक आवाज जाती है। तो सजनों, आज इस मनुष्य जन्म में मिलने के बाद दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म है, और आज हम लोगों को सुलभ हुआ है। किस लिए हुआ है? कि परमात्मा की कृपा से और अपना भजन करके कल्याण करने के लिए। तो क्या है? सेवा और सुमरण दो ही चीज है मनुष्य में। सेवा किसकी? कि गौ माता की, और सुमरण परमात्मा का, अपने इष्ट का, गुरु के दिए हुए वचन की। और गौ माता की सेवा आज इस कली काल के अंदर हर प्राणी अपना पेट भर लेता है, कैसा नहीं कैसा कर करे, लेकिन गौ माता एक ऐसी बेचारी है जो लाचार है, कुछ नहीं कर सकती है। और मनुष्य भी इतना स्वार्थी हो गया है कि जब तक गौ माता दूध देती है तब तक तो बड़े चाव से चाटा खिलाता है, चारा खिलाता है, और जिस दिन दूध देना बंद कर देती है उसी दिन रस्सी निकाल के सिंगों से और घर से बाहर निकाल देता है। फिर बेचारी भटकती रोती फिरती, भूखी प्यासी फिरती रहती हैं। कोई उनकी देख करने वाला नहीं है इस कलिकाल में। लेकिन उनकी पीड़ा हमारे परमाराम जी जैसे संतों को होती है हृदय में, और वो गौशाला खोल करके उन गौ माता की जो भटकती फिरती गलियों में रहती हैं उनकी सेवा करने के लिए गौ आश्रय बनाते हैं और उनकी सेवा करती हैं। और उनकी अलग घर घर जगह आप सभी लोगों तक के कि भाइयों सब इस गौ माता की सेवा करो, गोदान करके इस गौ माता का ऋण उतारो। क्योंकि सज्जनों, आप पीडब्ल्यू गाड़ी हो चाहे कि मस्टीज हो, यहाँ घूमने के लिए सूरत घूमने से ज्यादा यहाँ से मारवाड़ आप चढ़ करके गांव आ जाओगे, इससे आगे आपकी काम नहीं आने वाली है। लेकिन सज्जनों, गौ माता एक ऐसी वाहन है जो वेतरणी यहाँ से मर करके भी जाओगे तो वेतरणी नदी पार करने के लिए गौ माता का पूंछ पकड़ के जाने के लिए वही है, और कोई रास्ता नहीं है सज्जनों। वहाँ कोई व्हीकल नहीं आपकी पीडब्ल्यू काम आएगी, नहीं मस्टीज काम आएगी, नहीं स्कॉर्पियो काम नहीं आएगी, न फॉर्चूनर काम आएगी। केवल एकमात्र वहां काम करेगी तो हमारी पूज्य गौ माता आएगी। और वो गौ माता जब आएगी जब हम यहाँ रह करके अपने तन मन और धन से गौ माता की सेवा करेंगे तो आएंगी। नहीं तो आज पता है इस कलयुग में क्या नहीं, ये कलयुग है और कर युग है, इधर से करो और इधर भरो, जैसा करोगे वही मिलेगा। बोए थे बीज बबूल के, आम कहाँ से खाई, आम कहाँ से खाई। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेंगे। गौ माता की सेवा करोगे सज्जनों तो आगे भी गौ माता आपकी सेवा करेगी, और आप सेवा नहीं करोगी धर्मो रक्षिति रक्षित, धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगी, और आप धर्म की नहीं करोगे तो धर्म भी आपका नहीं करोगे। और फिर 84 कहनी अपने एक मारवाड़ी रे कहावत है कि चूको ने 84 इस मनुष्य जन्म मिला है, और इसमें आकर के भी चूक गए तो वही फिर 84 लाख योनियों में भटकते बार बार हाथी घोड़ा ऊंट गधा खींच करीट मरते बनते रहो। पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरणम, एक बार बार जन्मो बार बार मरो, यही काम है बाकी। और ये मनुष्य जन्म ही एक ऐसा मिला है कि परमात्मा की भक्ति करके और अपने जीवन का कल्याण करें और गौ माता की सेवा करके अपने जीवन का उद्धार करें। और हमारे महाराज श्री ने गौशाला के अंदर आज 1500 गायें पड़ रही हैं। मैं भी एक बार विजिटिंग क्या गया था तो महाराज ने भी सुने कहीं ऐसी भी समस्या आई जिसके अंदर महाराज जी को करोड़ों रुपया कर्जा लेकर के भी गायों की सेवा करनी पड़ी। लेकिन कोई दूसरा होता तो मैं सजना दावे के साथ कहता हूं कि गौशाला छोड़ के कहीं भाग जाता, कहीं हरिद्वार हिमालय में घुस जाता, क्या छोड़ो हो गया धर्म।
लेकिन महाराज श्री ने अडिग रहे और उन गौ माता को भूखा और प्यासा नहीं रहने दिया, चाहे किसी से कर्जा किसी प्रकार का लाना पड़ा, लेकिन ला करके भी ऐसी गौशाला चलाई। तो ऐसे आज इस कलयुग में ऐसे महान संतों को मैं बार बार दंडवत करता हूँ, क्योंकि बहुत है भजन करते मेरे जैसे रोटी राम खूब घूमते हैं, जाते हैं कचा पेवण करने, लेकिन गौ माता की सेवा करने वाले बहुत दुर्लभ संत होते हैं। तो ऐसे कनक में बाहर एक बार पुनः है मंच को प्रणाम करता हुआ और आप सभी पधारे हुए सभी हरि भक्तों को अपने हृदय से सभी का अभिवादन करते हुए यथाशक्ति हरिओम तत्सत अपनी वाणी को विराम देता। ओम शांति। हरिओम। राम।